नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी गिरावट देखने को मिली हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में, एक बार फिर से अमेरिका के बाजार में। दोस्तों, अमेरिका में विक्स जो है ना वो 22 के ऊपर कूद गया है और ये मामूली बात नहीं है। मैं कंटिन्यू आपके साथ विक्स को शेयर करता रहता हूं। जब मैंने थोड़े दिन पहले बात करी थी कि 15 पे विक्स आ गया है अमेरिका का, अभी ठीक है सिचुएशन, लग नहीं रहा है कुछ खराब है। नेक्स्ट डे 18 हो गया, सीधे 20% के करीब रैली मारता है। उसके अगले दिन फिर 10% रैली करता है और करंटली विक्स 22.5 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। कल 12.5% भागा है। ये विक्स जितना ऊपर जाएगा ना उतना फियर फैक्टर डेवलप होगा, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा। ये जब मार्केट फियर फैक्टर डेवलप होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, नीचे आने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तब ही विक्स ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि विक्स ऊपर जाने के बाद ये सब होता है, नहीं। ये सब जब होता है तब विक्स ऊपर कूद जाता है। जब मार्केट स्टेबल हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, विक्स टूट जाता है। अभी विक्स 10-10, 12-12% एक दिन में भाग रहा है और इस विक्स की कोई लिमिट नहीं है चलने की। एक दिन में 50-50% भी कूद जाता है ये, ठीक है। अब विक्स को छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये दोस्तों, काफी लोग सुनना चाहते हैं कि तेजी लौटेगी, खरीद लो, ये गिरावट लेने का मौका है। तो आप अगर ये सुनना चाहते हो तो माफ कीजिएगा, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा मेरी वीडियो में फिलहाल। तो बीते 1.5-2 महीने से कंटिन्यू अलर्ट, बिग अलर्ट, सावधान, कॉशियस, फ्रेश कैपिटल मत लगाओ, कहते कहते थक गया। अब लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप तो बहुत नेगेटिव रहते हो मार्केट पे। भैया, नेगेटिव मार्केट ही है तो नेगेटिव ही तो रहूंगा। मैं अपने हिसाब से बाजार को थोड़ी मोड़ दूंगा। आप पॉजिटिव होके क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर पा रहे। पॉजिटिव रह गए, बस बैठे हुए हो, पैसा तो लॉस ही खा रहे हो। तो पॉजिटिव रहना है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे अपने कन्विक्शन को पॉजिटिव रखना है कि यार मेरा स्टॉक अच्छा है, मेरा स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा। अभी जरूर गिर रहा है क्योंकि बाजार टूट रहा है, लेकिन आप ये पॉजिटिविटी थोड़ी दे सकते हो कि मार्केट ही अच्छा है, मार्केट ऊपर जाएगा, खरीद लो। अभी तो नीचे जा रहा है, आपको 3 साल में मिलते हैं। 3 साल में तो दुनिया को पता है भैया, अच्छी इकोनॉमी है अपनी, भारत बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, ऊपर आ जाएगी। लेकिन उस 3 साल के बीच में जो हो जाएगा उसके बारे में कौन बात करेगा? हम यहाँ पे हर दिन वीडियो, अगर 3 साल की बात करनी होती तो आज वीडियो बनाने के बाद फिर डायरेक्ट 3 साल बाद ही बनाऊंगा ना। मैं तो हर घंटे वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे को तो टाइम टू टाइम अपडेट देना है। तो अगर मैं अभी आज कल परसों की बात करूं तो चीजें थोड़ी खराब हो रही हैं। और ये खराब पता है क्यों हो रही है? क्योंकि बाजार के लिए जो अच्छा है उसी पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया 1 साल से अमेरिका से रेट कट चाहती है और जब फाइनली वो टाइम आया कि रेट कट कर रहे हैं तो दुनिया कह रही है कि रेट कट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये है कि इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो रही है अमेरिका की। इससे 1 महीने पहले तो रिसेशन का नाम लिया गया था, अब स्लो डाउन की बात चल रही है। देखो, आपको एक चीज समझनी है। आपके पास एक एग्जांपल समझाऊं कि आपके पास पैसा आना है 1 तारीख को, तो 20 तारीख को लोग कह रहे हैं पिछले महीने की कि भैया इस पे तो गरीबी आ गई है, इसलिए पैसा चाहिए इसे। एट द एंड तो आ ही रहा है ना, पैसा आएगा तो चीजें तो सॉल्व हो ही जाएंगी आपकी। वही अमेरिका में है, रेट कट होना है। अब रेट कट होगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब बूस्ट हो ही जाएगी, उससे पहले कोई कह रहा है रेट कट हो रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन है। अरे सबको पता है कि भैया रेट कट इसीलिए किया जाता है ताकि ग्रोथ लौटे वापस। अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिव ले रहा है। मार्केट कह रहा है कि आप सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। जो शिफ्ट है ना आपका रेट पॉज से रेट कट की तरफ, वो बिगड़ गया। कल डेटा आया अमेरिका में, जॉब्स डेटा, जिसने ये क्लियर कर दिया कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, कंपनियां लोगों को हायर नहीं कर रही हैं। और इसके बाद अमेरिका में जो गिरावट हुई है वो आपने कल देखी है। अब एक बार पहले अमेरिका की गिरावट का रिकैप कर दूं। वीकेंड से पहले काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है, स्पेशली नैस्डैक में। और ऐसा नहीं है कि कुछ सिंगल टूटा है, पूरा मार्केट धज्जियां उड़ गई हैं भाई साहब। नैस्डैक 2.5% टूट गया है, डाउ जोन्स 1% टूट गया है, S&P 500 2.25% टूटा है, एंड रसेल 2000 जो एक ब्रॉडर मार्केट दर्शाता है वो 2% टूट गया है। तो मामूली गिरावट नहीं है। आप 10-12 दिन में धीरे धीरे ऊपर आते हो, एकदम टूट जाते हो। आपने तेजी दिखाई 15-20 दिन और गिरावट 2 दिन हुई है, 2 दिन में आप ऊपर से लगभग 1200 पॉइंट नीचे आ गए। 3% अमेरिका नीचे हो चुका है ऊपर से देखा जाए तो। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, चीजें तो खराब ही हैं। अपना भारतीय बाजार टूटा फ्राइडे, शाम को अमेरिका फिर टूट गया, मंडे के लिए नेगेटिव संकेत खड़े हैं पूरे। आप पॉजिटिव खुलोगे तो क्यों खुलोगे ये सोचोगे तो जवाब मिलेगा। कोई रीजन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, फिर भी पॉजिटिव एक आध दिन गैप अप आएगा। हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, हो सकता है मंडे सेकंड हाफ। वो इसलिए आएगा क्योंकि आप उछाल मारोगे ना,
मार्केट वन साइड नहीं उछाल मार के गिरता है। अब उछाल आएगा, लोग कहेंगे आ गई तेजी, वो तेजी होगी 1 घंटे और स्टॉक्स में वो भी नहीं होगी। तो ऐसी तेजी का क्या फायदा जो पैसा ही ना बना के दे। अब पैसा कब बनेगा, जब बाजार स्टेबल होगा, इंडेक्स स्टेबल होगी, इंडेक्स नॉर्मल होगी, स्टॉक अच्छे दिखेंगे। स्क्रीन पे ही होगा सब कुछ, रातों रात कुछ नहीं होगा। जब स्क्रीन बोलने लगेगी कि अब मार्केट नॉर्मल हो गया है, स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है, तेजी की तरफ आ रहा है, अर्निंग्स में जोर दिख रहा है, बाजार चलने लगेगा, तब आपको एवरेज स्टार्ट करना है। अभी चीजें खराब ही दिख रही हैं। अब ट्रिगर आसपास के सब खत्म। कल आखिरी ट्रिगर जॉब्स डेटा था। अब जीडीपी का नंबर, इन्फ्लेशन का नंबर वो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन अब जो रेट कट से रिलेटेड चीज थी वो खत्म हो गई कि भैया आप क्या जॉबलेस क्लेम डेटा, जॉब्स डेटा ये खत्म हो गया, हायरिंग डेटा ये खत्म हो गया। अब आपके लिए डायरेक्ट अगले महीने सितंबर में जब फेड मीटिंग करेगा तो रेट कट देखना है कितने करेगा। फेड क्लियर कर रहा है रेट कट तो होंगे, अब 25 बेसिस पॉइंट होंगे, 50 बेसिस पॉइंट होंगे, सिर्फ इसको लेकर लड़ाई है। अब अगर 25 बेसिस पॉइंट हुए तो मार्केट कहेगा ठीक है, उतनी दिक्कत नहीं है इकोनॉमी में, यानी कम रेट कट बाजार चाहता है। आज से 1 साल पहले दुनिया कह रही थी एक साथ 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट मार दो, आज कह रहे हैं केवल 25 बेसिस पॉइंट का मारो, 50 का कर दोगे तो गड़बड़ है इकोनॉमी में। तो ये सारी चीजें इस समय मार्केट में डेवलप हो रही हैं और यही मार्केट को गिराने का काम कर रही है। फियर है ये, एक्चुअली में देखा जाए तो नेगेटिव नहीं है कुछ भी, फियर है ये। आपको लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव ही रखना है, जो है इन्वेस्टेड उसे इन्वेस्टेड ही रखना है। क्वालिटी जरूर चेक कीजिएगा, अर्निंग्स जरूर चेक कीजिएगा अपने स्टॉक की, वैल्यूएशन जरूर चेक करो। ये कंफर्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, होल्ड करो, गिरावट में लेने के मौके ढूंढना। फ्रेश कैपिटल अभी नहीं, अब फ्राइडे को लोग कह रहे हैं लगा दो, मौका है, अब लो मंडे को फिर झेलो लॉस। तो भैया 1-2 दिन वेट करो, बॉटम में पकड़ने की कोशिश मत करना, 2-4% नीचे से जब ऊपर आ जाए, जब स्टेबल दिखे तब लेना। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी पूरे मार्केट के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।